चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। तो आज हम लोग उसको डिटेल और देखेंगे आगे। फिर पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में देखेंगे, उसका डायरेक्शन किधर होगा उसको देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग शुरू किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं बताया था कि कहीं पे अगर चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में, उसके अगल बगल स्पेस में एक फील्ड जनरेट होता है। उस फील्ड में दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पे फोर्स भी लगता है ना। तो वो जो फील्ड है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, स्पेस सराउंडिंग the charge in which another charge experiences electrostatic force of attraction or repulsion। तो कहा वही चीज मैं जो बताया उसी को लिखा हूं, चार्ज सराउंडिंग द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, है ना। तो कहीं पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पर चार्ज है, इसके सराउंडिंग में ये पॉजिटिव चार्ज है, रेस्ट चार्ज है, रेस्ट पर है। तो इसके सराउंडिंग में इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी 3D स्ट्रक्चर होगा, इधर 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 इधर, है ना। 3D के फॉर्म में होगा। स्पेस 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है, काइनेमेटिक्स में भी बताया था। तो कहीं पे चार्ज है, उसके अराउंड में एक फील्ड जनरेट होता है। उस फील्ड में लिखा हूं इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस, एक दूसरे चार्ज को, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं ना। जनरली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, उसको Q0 से दिखाते हैं। एक दूसरे चार्ज को इसके फील्ड में रखेंगे तो क्या लगता है, इस पे फोर्स लगता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। और सिंपली जो आप कूलम्स लॉ पे बैठा सकते हैं कि ये तो रेस्ट चार्ज है, ये पावरफुल है, और ये टेस्ट चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। कल बताया था आपको कि जो F का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, ये वाला इस पे इधर लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब, जब इनके बीच का मीडियम एयर है तब ये हो जाएगा Q0 और बटा में क्या हो जाएगा r²। तो यहाँ पर ये Q0 यहाँ पर आ जाएगा, F/Q0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या हो जाएगा आपका r² हो जाएगा। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो डेफिनेशन ये है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो, और एक मैथमेटिकल भी हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज, है ना। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां तक भी बताया था मैं, है ना। तो यही है, जैसे कोरोना वायरस के ही केस में देख लीजिए, दिखाई तो दे नहीं रहा है वायरस, लेकिन उसका इफेक्ट है, आप पटना छोड़ करके भागे हुए हैं, घर में, घर के अंदर में हैं, क्यों। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, ये पावरफुल है, ये अपना फील्ड जनरेट किया हुआ है। जैसे कोरोना वायरस है, अपना फील्ड जनरेट किया हुआ है, तो सब लोग घर में हैं कि बाहर जाएंगे तो हम पे फोर्स लगेगा, मतलब मृत्यु हो सकती है। तो कोई ना कोई रिपेल कर रहा है ना कि आपको बारिश हो रही है बाहर में। चलो, तो उसके कारण मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो फील्ड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके डर से आप घर में हैं। वैसे ही यहाँ पर एक चार्ज है, उसका फील्ड है, आप तब पता चलेगा कि इसका फील्ड है जब एक दूसरे चार्ज को यहाँ रखेंगे, इस चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है। जैसे चार्ज को रखेंगे ना इसको, और ये रेस्ट पर है, ये फिक्स है, और जैसे इसको रखेंगे इस पे धक्का इधर लगेगा, तो भूत प्रेत थोड़े इसको ले जा रहा है, कोई ना कोई आदमी है जो, और चार्ज तो यहाँ पर है, मतलब चार्ज का यहाँ पर फील्ड है, वो फील्ड फोर्स लगा रहा है। जैसे कोरोना वायरस मार्केट में है, पहले लोग हालांकि एक नहीं है,
अब जब डेथ होना शुरू हो गया तो भाग गए, दिखाई तो दे नहीं रहा है लेकिन नहीं कुछ है जो मतलब अपना इफेक्ट दिखा रहा है। वैसे ही चार्ज का यहाँ पर इफेक्ट है। इफेक्ट क्या है कि इस चार्ज का यहाँ पर फील्ड है, वो फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाता है। ओके, और तो ये तो सिंपली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं उस पर बैठा देंगे, फोर्स का वैल्यू लिख देना और जो टेस्ट चार्ज है उसको बटा में कर देना। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के केस में यहाँ से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इस चार्ज की यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगा 1/4πε0 q/r² होगा। क्या होगा? r² होगा। मेरी आवाज क्लियर वहां सुनाई दे रही है सौरभ? सौरभ? यस। ओके ओके, चलो। तो ई का वैल्यू हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट। अगर मैथमेटिकल भी लिखना चाहेंगे डेफिनेशन तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मोटा मोटी सीखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखना कि एक चार्ज है, चार्ज का फील्ड है, चार्ज है तो फील्ड जनरेट करता है, उसके फील्ड में अगर एक चार्ज को रखेंगे तो उस चार्ज पे फोर्स भी लगता है, और इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे। मैं बताया भी था टेस्ट चार्ज क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके फील्ड को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ऐसा लगेगा कि इसका ओनली अगल बगल फील्ड है, उसके फील्ड में इस चार्ज को रखा गया है तो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो आपको भी समझ में अब आ गया, जैसे कोरोना वायरस एक है, सोर्स है, फील्ड अपना जनरेट किया हुआ है, वो किसी का डेथ हो जाता है तो लोग भाग रहे हैं। वैसे ही है, इसका यहाँ पर फील्ड है, किसी चार्ज को रख रहे हैं तो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है जरूर ना कुछ हो रहा है यहाँ पर। वो कैसे हो रहा है? कोई भूत प्रेत तो है नहीं, तो इसका यहाँ पर फील्ड है, फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है। ओके, तो यही कंसेप्ट होता है। तो डेफिनेशन आएगा बोर्ड में तो ये लिखना है, और ऐसे दिखा करके एक आपका मैथमेटिकल टर्म भी लिख देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी लिख देना। और अगर पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, अमाउंट होती है 1/4πε0 q/r²। कब? जब ये चार्ज एयर में प्लेस्ड होगा तब। तो चलो, पॉइंट चार्ज के केस में अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0 q/r²। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, कल मैं बताया था, तो उसको लिख दे रहा। तो इसको मिटा दूं तो एक आ जाएगा। एक और डेफिनेशन यहां से लिखना, तो अभी आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो F/Q0 यहाँ पर लिखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट भी लिखना होगा। तो यूनिट हो तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना हो तो ऊपर में फोर्स है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, है ना। पर यहाँ पर चार्ज, ये चार्ज है ना, चार्ज का क्या लिखेंगे? कूलम लिखेंगे ना, सी से। तो न्यूटन पर कूलम। तो याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है आपको। तो यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो यहां तक देखिए आप, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको मिटा दूं। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं दो चीजें हमको यहां से आई कि यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, रेस्ट चार्ज है, और याद रखना पॉइंट चार्ज अभी ले रहा हूं, ये पॉइंट चार्ज है, लिख भी दे रहा हूं पॉइंट चार्ज, मतलब यहां पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया हूं तो इसके इधर ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन बिखेरता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन। तो इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है, ये चार्ज अपना फील्ड जनरेट किया हुआ है।
इस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है ना। और याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी पढ़ रहे हैं, मतलब रेस्ट चार्ज के बारे में ज्यादातर बात होगी, ज्यादातर क्या उसी के बारे में ही पढ़ते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है, रेस्ट पर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर इस चार्ज का यहाँ पर जो फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बाहर की तरफ लाइन निकलती है ना, तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट, डायरेक्शन पता हो गया बाहर की तरफ, अमाउंट कितना होगा 1/4πε0। ये वाला चार्ज लिखेंगे, क्यू बाई क्या हो जाएगा r² हो गया। तो याद रखना, खूब मैं शुरुआत से बताया हूं कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ो तो उसका मैग्नीट्यूड अलग पढ़िए और डायरेक्शन अलग पढ़िए। तो यहाँ पर अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है स्पेस में, तो इस चार्ज का यहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/r² होगा। कब? जब ये पॉइंट चार्ज एयर में प्लेस्ड होगा तब। तो अमाउंट अलग पढ़ो और डायरेक्शन अलग पढ़ो। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर में होगा और अमाउंट इतना होगा। ओके, फिर अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, रेस्ट पर है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है स्पेस में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा, पहले अमाउंट लिख दे रहा हूं, तो अमाउंट वही होगा, अमाउंट को अलग पढ़ो। तो जब भी अमाउंट लिखो ना तो यहाँ पर चार्ज का केवल वैल्यू लिखना है ना, और आर ये डिस्टेंस हो जाएगा, उसको लिखना है। 1/4πε0 लिख रहा हूं, मतलब ये चार्ज एयर में प्लेस्ड है, मतलब ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/4πε0। ये साइन मत दो, क्यू बाई क्या हो जाएगा r² हो जाएगा, ये अमाउंट पढ़ो। अगर निगेटिव चार्ज है तो अंदर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन अलग पढ़ो और मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज हो और निगेटिव चार्ज हो, सेम ही अमाउंट का चार्ज है, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट दोनों के केस में सेम है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है और निगेटिव चार्ज है तो अंदर में है। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होती है, क्या होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इधर से लाइन आ रही है, इधर से लाइन आ रही है, तो इससे पता चल रहा है टर्मिनेट और निगेटिव चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती हैं। तो आगे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में पूरा डिटेल्स। अभी हम लोग पॉइंट चार्ज के केस में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन। तो इसको अब बोलेंगे, एक लाइन और सीखिए कि जो डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड और निगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। तो मोटा मोटी भाषा में सीखो कि अगर ये एयर में प्लेस्ड है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर स्पेस में एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज का जो फील्ड का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q/r² होगा, और डायरेक्शन क्या होगा बाहर की तरफ। अगर यहाँ पर पॉइंट निगेटिव चार्ज है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इस चार्ज का ना फील्ड होगा 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर जो Q लिखना केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है, अमाउंट लिखना, डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। बस ऐसा ही पढ़ो, मैग्नीट्यूड को अलग और डायरेक्शन को अलग। तो ये क्लियर है। तो याद रखना, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा, उतने ही अमाउंट का होगा अगर चार्ज का वैल्यू सेम है तो। ओके, चलो इसको मिटा दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत शानदार ये आपका चैप्टर है, लेकिन यहाँ भी ठीक ही है। ये मैं देख रहा था वीडियो, लेकिन वहां पर क्लासरूम में थोड़ा सा रहता है कि टाइम दे करके 1.5 2 घंटा। चलो तो अब आगे चलते हैं।
तो इस केस में अब यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज का कंसेप्ट आया कि यहाँ पर पॉइंट निगेटिव चार्ज है, रेस्ट पर है, रेस्ट चार्ज है। तो अभी देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी इस पे आके टर्मिनेट करेंगी। क्या करेंगी? टर्मिनेट करेंगी, इस पे आके टर्मिनेट करेंगी। ऐसे मानना, ऐसे मानना, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन है इस पे आके टर्मिनेट करती हैं। अब पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज अगर है कहीं पे तो यहाँ से बाहर की तरफ अब परपेंडिकुलर निकलती हैं। इसको भी स्फेरिकल टाइप का ले लेंगे तो बाहर की तरफ इससे परपेंडिकुलर ऐसे निकलेंगे। तो बोला जाता है जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, निकलती हैं यहाँ से, टर्मिनेट होती हैं कहाँ पे? निगेटिव चार्ज पे। तो ये तो डिटेल वहां पढ़ाऊंगा अभी इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में। तो ये हो गया। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी देखे हैं कितना हो जाएगा? एक पॉइंट P है तो EP का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अमाउंट लिखो Q/r², और डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अंदर की तरफ हो जाएगा। बस यही पढ़ना है। यहाँ पर जो फील्ड होगा इस चार्ज का ना होगा, तो याद रखना चार्ज का यहाँ अमाउंट लिख देना, बटा में r² लिख देना। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इतना होगा। अगर निगेटिव चार्ज का फील्ड है तो अंदर की तरफ होगा। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो इस चार्ज का यहाँ पर फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हो जाएगा। तो याद हो गया, पॉइंट चार्ज का फील्ड का जो वैल्यू होता है उससे r डिस्टेंस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। ओके, तो ये मिटा दूं? यस सर। अभी बारिश बहुत जोर में आया फिर चला गया। चलिए, Yes, बाहर की sir. तरफ है तो लाइटिंग ज्यादा आता है, इधर ओपन है स्पेस। तो चलो, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं, और IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी उसका एक पार्ट पूछ देता है, और नीट में तो खूब उससे मैं चारों फोटो होगा, फिगर होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा होगा, उसको हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन के थ्रू पहले तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, खूब अच्छा से देखना, पहले एक दो एग्जाम्पल तब क्वेश्चन करना। जैसे यहाँ पर ये एक्सिस बना ले रहा हूं, खूब अच्छा से देखना इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब वेक्टर याद रखना, वेक्टर खूब अच्छे से पढ़ाए हैं, उसका यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर एक चार्ज रखा हूं, पॉइंट चार्ज प्लस Q, ठीक है, और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज रखा हूं, इतना ही अमाउंट का रखा हूं। अगर ये 1 माइक्रोकूलम है तो ये भी 1 माइक्रोकूलम होगा अमाउंट, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? निगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पर रेस्ट पर रखा गया है। ठीक है, तो चलो, और ये ओरिजिन है, इसको O बोला गया है। यहां से ओरिजिन का डिस्टेंस मान लेते हैं D है, और यहां से भी ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है? D है। और आपको भी पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर एक चार्ज है, और वाई एक्सिस पर यहाँ पर एक चार्ज है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। अब बोलेगा इस दोनों चार्ज के कारण इस ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये बताना है। डायरेक्शन भी देखेंगे इसके बाद, और वेक्टर खूब पढ़े एकदम, वेक्टर का ही केवल कंसेप्ट है। तो चलो, ये पॉइंट चार्ज है तो यहां से D डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा, ये बताओ तो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ क्या हो जाएगा? D² होगा, D² होगा। तो चलो, तो इसके कारण यहाँ पर ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इतना है, और किस डायरेक्शन में होगा बताओ? डायरेक्शन भी बताओ। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर डायरेक्शन इधर होगा, और इतने अमाउंट का होगा। मतलब इस पॉइंट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से D डिस्टेंस पर ओरिजिन पर रहा है, ओरिजिन पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D² हो जाएगा। D मतलब वही डिस्टेंस, R डिस्टेंस होता है ना, उसका स्क्वायर लिखते हैं, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा।
मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो, डायरेक्शन अलग पढ़ो। और 1/4πε0 लिखा हूं, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट चार्ज एयर में प्लेस्ड है, इसके चारों तरफ का मीडियम क्या है, एयर है। अब आओ यहाँ पर, ये निगेटिव चार्ज है, तो अभी मैग्नीट्यूड को अलग पढ़ो, डायरेक्शन को अलग पढ़ो। तो इस चार्ज के कारण डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा, इतना ही होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा। ओके, तो ये ई है और ये भी ई है, बताओ होगा कि नहीं। इस चार्ज के कारण डी डिस्टेंस पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0 और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। मतलब दो वेक्टर हो गए। मतलब अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन पर एक वेक्टर इधर है, और वेक्टर में पढ़ाया हूं ये लेंथ को बताता है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का वैल्यू ई है और डायरेक्शन इधर है, और इसके कारण डायरेक्शन किधर है, इधर है, और अमाउंट कितना है ओरिजिन पर, ई है। तो बताओ, खूब पढ़े हैं वेक्टर आप लोग, कम से कम 17-18 लेक्चर पढ़ाया हूँ, वहां 20 लेक्चर, कि इधर एक वेक्टर है और इधर एक वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ये 90 डिग्री है कि नहीं, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं। दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओरिजिन पर इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, ई नेट। और याद रखना, जैसे वेक्टर में पढ़े हैं उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूं, नेट कैसे निकालते थे, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते थे कि नहीं, 2e और क्या हो जाएगा, cos इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, या cos 90 डिग्री 0, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखते थे आप लोग, ई स्क्वायर 2e², तो क्या हो जाएगा, √2e हो जाएगा। तो ऐसे तो वेक्टर में पढ़े भी हैं, तो याद रखना, दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो अगर इक्वल अमाउंट है तो ये ई नॉट, ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2e हो जाएगी। ओके, और √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.414 इंटू ई हो जाएगा। मतलब ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू √2e है, और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है बताओ, डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। मतलब अगर ये ई है, ये ई है, तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। उठा के इसको रख दो इस पे, खूब पढ़ाया हूं वेक्टर में, तो यहां पर लिख दे रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ओरिजिन पर, और डायरेक्शन किधर होगा आपका, इधर होगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा बोलो, ई नेट √2e हो जाएगा। मतलब कहेगा कि वर्टिकल से 45 डिग्री पर है, मतलब वाई एक्सिस से 45 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर हॉरिजॉन्टल से देखा जाए तो 90 जोड़ देना 45 में, तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और अमाउंट कितना है, √2e है। तो सारा चीज वेक्टर का है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट थोड़ा सा लगा है, जो आपको याद भी होता है कि कहीं पे चार्ज है, वहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 होता है। तो मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो और डायरेक्शन अलग पढ़ो। तो ये एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल था। यहाँ पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 और डायरेक्शन इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का ऊपर में होगा उतना ही अमाउंट का होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का अमाउंट भी सेम है। डायरेक्शन अलग पढ़ो, मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो, तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो नेट इधर नहीं हो जाएगा, √2e हो जाएगा। ओके, तो इसको मिटा दूं सौरभ, यस सर मिटा दीजिए। अब चलो इसी में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, खूब पूछा जाता है नीट में भी, आपको बोर्ड में भी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चलो यहां पर दे रहा हूं आपका +2q या 3 कह दे रहा हूं, 3q, और यहां पर दे रहा हूं -4q दे रहा हूं। अब बताओ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर अब डायरेक्शन अभी छोड़ दो, अमाउंट बताओ कितना होगा, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ओरिजिन पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, डायरेक्शन तो छोड़ दो, अभी वैल्यू बताओ।
तो देखो ये 3 टाइम्स है, तो पहले अगर क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर ई होगा, तो चार्ज अगर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, चार्ज बढ़ेगा क्योंकि 1/4πε0 Q/r² लिखते हैं, तो ये भी डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस है। ओके, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, और अमाउंट कितना होगा बोलो, अमाउंट कितना होगा, 3 होगा कि नहीं। अगर क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर ई है तो अगर 3Q है तो 3 नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखते हैं 1/4πε0 ऊपर में चार्ज नीचे में d², ये तो आपका d तो कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है। अगर Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है तो 3Q के कारण क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। चलो यहाँ पर चार्ज का अमाउंट 4Q है, तो इसके कारण डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 4 ही होगा, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल वेक्टर है कि ये आपका ओरिजिन है, एक वेक्टर इधर है जिसका अमाउंट 3 है, दूसरा वेक्टर इधर है जिसका अमाउंट 4 है, और 3 4 आप जानते भी हैं एकदम स्टैंडर्ड बैठता है। नेट किधर हो जाएगा, इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, नेट इधर जाता है ना पैरेललोग्राम लॉ से, इसको उठा के इस पे रख देंगे, ये 3 है ना। तो ये देखो ये 4 और ये 3 है, तो नेट तो यही हो जाएगा कि नहीं, रूट अंडर लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इस, तो कितना आ जाएगा, 5 ही नहीं आ जाएगा, 5 ही नहीं आ जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड होता है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। मतलब ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, इस डायरेक्शन में होगा, और कितना हो जाएगा, 5E हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5E हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है। अब चलो IIT JEE का क्वेश्चन एक दे रहा हूं, उसको बनाना आप लोग। तो मैं ही अभी एक एक करके फोटो मैं बना दे रहा हूं, उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना और नंबरिंग कर देना है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक एक करके फोटो बनाएंगे तो बन जाएगा। ओके, तो सौरभ इसको मिटा दूं। यस सर, मिटा दीजिए। ओके, तो एकदम ये चीज याद रखना कि कहीं पे पॉइंट चार्ज है, उसे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² होता है। ये अभी देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो अंदर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अगर पॉइंट चार्ज का भी केस पढ़ रहे हैं। ओके, चलो अब देखो IIT में जो आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि वो 4 फोटो दे दिया है, आप अलग अलग करके भी बना सकते हैं। जैसे फोटो बस एक एक करके पहले बताता, इसको आप देखना। ये x एक्सिस दिया हुआ है, ये y एक्सिस दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि -5Q है, और यहाँ पर दिया हुआ है -3Q दिया हुआ है, और यहाँ पर 2Q दिया हुआ है। सिंपली अगर 2Q लिखा रहे ना तो समझना यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज है, ये तो निगेटिव लिखा है मतलब निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, मतलब 3 पॉइंट चार्ज है, 3 पॉइंट चार्ज में 2 निगेटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब चलो मान लेते हैं अगर Q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, तो बोला है ये तीनों चार्ज के कारण ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा, डायरेक्शन नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन अभी छोड़ दो। चलो तो देखते हैं ओरिजिन पर क्या होगा, तो एक एक करके देखते हैं। मान लेते हैं क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, तो अगर डबल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ डबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 2E होगा, डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा, तो 2E लिख दूं, इसका काम खत्म। अब चलो ये 3Q है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3E होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव चार्ज है तो अंदर के तरफ होगा, और ये 3E होगा, मतलब इसके कारण यहाँ पर इधर डायरेक्शन, इसके कारण यहाँ पर इधर डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो सिंपली जोड़ देंगे, मतलब ओरिजिन पर इन दोनों चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 3E या 2E, कितना हो जाएगा, 5E हो जाएगा। कितना आसान है। अब चलो ये चार्ज बच गया, ये तो 5 टाइम्स है, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5E होगा, डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव चार्ज है तो ऊपर के तरफ हो जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा, 5E होगा, मतलब ओरिजिन पर
इसके कारण कितना हो जाएगा 5e होगा। कितना शानदार आ गया कि ये आपका ओरिजिन है, इधर 5e है और इधर भी क्या है 5e है, तो नेट किधर हो जाएगा, वेक्टर से खूब पढ़े, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अमाउंट सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5e लिखते हैं और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5√2e हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 5√2 × E हो जाएगा। अब बताओ, ये IIT से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ जाता है, नीट में भी आता है। ओके यस सर। ओके चलो, इसको मैं मिटा दूं। दीपांशु क्या लिख रहे हैं। अच्छा चलो, अब सेकंड वाला आप थोड़ा बताना। तो एक चीज पहले मेन पॉइंट यहाँ याद रखना, अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा उसको EP बोलें, तो 1/4πε0 Q क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड अमाउंट लिखना, r² होता है पॉइंट चार्ज के केस में। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है तो यहाँ पर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, बस यही याद रखना, डायरेक्शन अलग और मैग्नीट्यूड अलग, ठीक है। चलो, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है स्पेस में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q क्या होगा, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड बस लिखना है, यहाँ पर r² हो जाएगा, डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड नंबर जो फोटो है उसको बनाना, इसको मिटा दूं, यहाँ 10 मिनट दिखा रहा है, मुश्किल से 5 मिनट होगा, तो एक क्वेश्चन है उसको बता दे रहा है। उसी का सेकंड नंबर है। ये देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और फिर वैसे ही है, यहाँ पर -2q है, और यहाँ पर -5q है, और यहाँ पर 3q दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना। चलो, और यहाँ पर ओरिजिन दिया हुआ है, ये O है, और ये 3 पॉइंट चार्ज है, रेस्ट पर है, तो तीनों चार्ज के कारण वो ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, डायरेक्शन अभी छोड़ देना है, डायरेक्शन भी तो साथ साथ बता ही रहा हूं, लेकिन अमाउंट बस बताना है अभी। चलो, और बोला गया ये तीनों चार्ज ओरिजिन से मतलब इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो ओरिजिन पे बता देना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो कैसे करेंगे, जैसे पढ़े थे अभी, क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर E है तो डबल चार्ज होगा तो डबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और डबल है तो कितना हो जाएगा 2E हो जाएगा। कितना आसान है। अब चलो, ये 3q है और पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा और 3E हो जाएगा, मतलब इस ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में दोनों जोड़ देंगे कि नहीं, सिंपली सेम डायरेक्शन में है, 2E 3 5E हो जाएगा। ओके, अब बच गया ये 5 टाइम्स है, तो ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा 5E होगा, और डायरेक्शन किधर होगा, निगेटिव चार्ज का यहाँ पर है ना, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, और ये 5E हो जाएगा, तो ये भी 5E, ये भी 5E, तो ये तो जो फर्स्ट फोटो में था वही आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5E × √2, तो कितना हो जाएगा 5√2 × E हो जाएगा। तो फर्स्ट फोटो में जो आंसर आ रहा था, ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा था, वही इस केस में भी आ रहा है। और संयोग देखो, फर्स्ट केस में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, और इसमें भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ओके, तो अभी सेकेंड फोटो तक ही है, 2 क्वेश्चन में सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप बनाना, आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, ठीक है सर।